नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10 के फिजिक्स के वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में सबसे जो पहला टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक्स है, यह टॉपिक फिजिक्स के एक बहुत ही बड़ी प्रशाखा ऑप्टिक्स से ली गई है। हम लोग जानते हैं ऑप्टिक्स क्या है। इसका डेफिनेशन है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। हिंदी में प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग प्रकाश के विषय में अध्ययन करेंगे। ऑप्टिक्स के विषय में आप लोग अगले कक्षा में बहुत ही विशेष रूप से आप पढ़ेंगे। तत्कालिक हम लोग जो मुख्य बिंदु है आपके क्लास 10 के लेवल का, वो हम लोग चर्चा करते हैं। ऑप्टिक्स का दो भाग है। पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का हिंदी होता है किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स का हिंदी होता है तरंग प्रकाशिकी। यहाँ पर ऑप्टिक्स का दो मुख्य पॉइंट्स आया है। पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का हिंदी होता है किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स का हिंदी होता है तरंग प्रकाशिकी। अब ये दोनों क्या है? रे ऑप्टिक्स के बारे में यह माना गया कि रे ऑप्टिक्स जो होता है, किरण प्रकाशिकी जो होता है, यह स्ट्रेट लाइन में होता है, बिल्कुल ऐसे। जब भी प्रकाश के किसी स्रोत से प्रकाश का किरण सीधी रेखा में आए, रे ऑप्टिक्स में आता है। इसी में आएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी में आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, जो हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। पुनः है वेव ऑप्टिक्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर कोई बल्ब है और यहाँ पर ये कोई होल है। अब बताइए, इससे जब प्रकाश इसे निकलेगा तो इसे तो यूं जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल इस प्रकार से। लेकिन यह इस तरह से नहीं जाकर यह कुछ इस प्रकार से जाता है प्रकाश। तो यहाँ से यहाँ तक इसका प्रतिबिंब बनता है। ये जो प्रकाश जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक आता है, जबकि यहाँ ही आना चाहिए था, जबकि इसका बिंदु यहाँ से यहाँ होगा। आप देख रहे हो यह प्रकाश कैसे गुजर रहा है, यूं करके। ये किस ग्रुप में आता है? ये आता है वेव ऑप्टिक्स में। तो आपका 10th जो क्लास है इसके लेवल में वेव ऑप्टिक्स आपका नहीं आएगा। आपको क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है। और रे ऑप्टिक्स में ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि आपका पहला अध्याय है, प्रकाश का परावर्तन। पुनः रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आप दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो आगे हम जानते हैं। तो अभी आपने जाना कि फिजिक्स का एक सबसे बड़ा पार्ट्स है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के दो प्रमुख पार्ट्स होते हैं। पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम लोग मानकर चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यह हो गया आपका रे ऑप्टिक्स। और उसी रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। और उसमें जो प्रकाश का परावर्तन है, और वैसे भी आपने ऑप्टिक्स की डेफिनेशन में जाना कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे हमारी आँखें किसी वस्तु को डायरेक्टली नहीं देख पाती हैं। ध्यान रखेंगे, किसी भी वस्तु पर सबसे पहले प्रकाश आते हैं, उससे टकराकर हमारी आँखों पर आते हैं, फिर जाकर के हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। यह है प्रोसेस। तो पहला एक डेफिनेशन, वह प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है प्रकाश के बारे में?
साइंस का क्या कहना है, साइंस इसको किस रूप से देखते हैं? तो साइंस इसके बारे में कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पुनः कहा गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके बारे में बताया गया। तो अब दूसरा पहले पॉइंट को हम जान जाते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसा क्यों कहा? आपको पता होगा लालटेन, उसमें तेल दिया जाता है जो कि रासायनिक ऊर्जा है। पुनः उसे जलाने के बाद आप देखते होंगे कि प्रकाश निकलती है। तो आपने क्या देखा? रासायनिक ऊर्जा को उसने प्रकाश में बदल दिया। तो इस प्रकार के कई सारी चीज़ें होती है। टॉर्च है, उसमें विद्युत ऊर्जा है और उसे पुनः प्रकाश में बदल देता है। तो प्रकाश खुद एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है। तीसरी बात क्या कहा गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। आइए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? अब जानते होंगे किसी भी व्यक्तियों का जब भी हड्डी उसका फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे पहले जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसे एक्सरे किया जाता है। पता होगा एक्सरे, मैक्रोवेव। अब ये मैक्रोवेव क्या है? जैसे एक प्रकार का ये ओवन होता है, चूल्हा होता है, उसे मैक्रोवेव पर, जैसे हमको समोसा गर्म करना हो तो उसे मैक्रोवेव पर गर्म किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम लोग पराबैंगनी किरण भी कहते हैं, सूर्य से निकलने वाली सबसे जो खतरनाक किरण है जिसे हम पराबैंगनी किरण कहते हैं, उसे ही कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेज। इंफ्रारेड, अभी एंड्रॉयड का ज़माना है, अब आपके पास जो बड़े बड़े फ़ोन्स होते हैं उनमें देखते हैं फेस अनलॉक किया जाता है। तो फेस अनलॉक किए जाने में जो वहाँ पर किरणें निकलती है, जो हमारे फेस तक आती है, पुनः जाकर के अनलॉक किया जाता है, उसे इंफ्रारेड कहा जाता है। और फिर एक पॉइंट आया है विजिबल रेज। तो ये सभी के सभी कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारे के सारे। अब यहाँ पर जो सबसे लास्ट पॉइंट आया है विजिबल रेज। ये विजिबल रेज क्या है? यही है आपका लाइट। विजिबल रेज ही आपका लाइट है। तो यहाँ से हम अब ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कह दिया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा है, तो आप बताओगे विजिबल रेज है। समझ रहे हैं? जैसे आपके पास, आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कहोगे मेरे पास 2 व्हीलर है, मेरे पास 4 व्हीलर है। कहेंगे उसमें क्या है? अगर आपने कहा कि मेरे पास 2 व्हीलर है तो मैंने पूछा कि उसमें क्या है, तो आप उसी में कहोगे कि मेरे पास ग्लैमर है, मेरे पास अपाची है, मेरे पास होंडा है, कुछ भी। उसी प्रकार से लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा? एक्सरे, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल रेज? आप कहोगे लाइट विजिबल रेज है। समझ में आई? अब इसी विजिबल रेज में क्या आता है? जैसे इसमें 7 किरणें आती है। विजिबल रेज में 7 किरणें हैं, उसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो विजिबल रेज क्या है? विजिबल रेज ये है आपका वेबग्योर। इनके 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं विजिबल रेज के, और यही 7 रंग विजिबल रेज है, और यही विजिबल रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है। यह आपको मैंने साइंस के दृष्टिकोण से आपको मैंने बताया। यह कितना है? 3500 एंगस्ट्रॉम। एक अजीब सा चीज मैंने लिख दिया यहाँ पर, ए के ऊपर ये बिंदी टाइप्स। ये क्या है? ये कहा जाता है, तो ये जो चिन्ह है इसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है ये भी आप जान ले। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इतना होता है इसका वैल्यू। तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वह है 3500 एंगस्ट्रॉम। पुनः लाल रंग का जो है ये रेड का, इसका है 7500 एंगस्ट्रॉम। तो वायलेट कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह होती है 3500 एंगस्ट्रॉम, और रेड कलर की होती है 7500 एंगस्ट्रॉम। आप एक बार नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके।
जब भी सूर्य से आता हुआ प्रकाश हम तक पहुंचती है, अगर वह वायु के माध्यम से गमन करती है तो वायु में उपस्थित जो उसके कण हैं या फिर धूल कण हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश के कुछ ऊर्जा को वह अवशोषित कर लेती है। उसके उपरांत वह पुनः उसे और फैला देती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आइए लिखते हैं। तो हमने लिखा, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, पुनः चारों ओर फैला देती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, तो प्रकाश अगर निकली तो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन किया। तो प्रकाश जब किसी भी स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में गमन करती है तो इसे प्रकाश का किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट। रे किरण कहा जाता है। किंतु यही किरण जब अपना एक समूह बना ले, इस प्रकार से जब अपना एक समूह बना ले, इसी प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। बीम ऑफ लाइट, यह है रे ऑफ लाइट। ठीक है। तो आइए इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। तो हमने लिखा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है, जैसे कि यह, और यह जिस ओर जाएगी उसकी दिशा बताने के लिए आप इस एरो का प्रयोग करेंगे, चिन्ह का, तीर का। फिर कहा, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे यही किरण है, बहुत सारे किरण होंगे, तो इसी समूह को, टोटल को कहा गया बीम ऑफ लाइट। तो यह जो प्रकाश का किरण पुंज है, प्रकाश का किरण पुंज मुख्य 3 प्रकार से होते हैं। आइए जानते हैं प्रकाश के किरण पुंज के विभिन्न प्रकारों को। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में पैरेलल बीम। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम। ये क्या होता है? अपसारी शब्द का अर्थ होता है फैलना, समांतर शब्द का अर्थ होता है कि उसके 2 किनारे बराबर चलना, और अभिसारी शब्द का अर्थ होता है सिकुड़ना। आप बिल्कुल इसका एक बीम तैयार कर सकते हो। जब भी किरणों का समूह किसी बिंदु स्रोत से निकलकर कुछ फैलते हुए क्रम में किरणों का समूह बनाए, तो इसी किरणों के समूह को, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यह किस प्रकार का किरण पुंज हुआ? यह फैलने वाला किरण पुंज हुआ, तो इसे कहा जाएगा अपसारी किरण पुंज। जब भी प्रकाश के किसी स्रोत से उससे निकलता हुआ किरण कुछ इस प्रकार से जाए, मतलब बिल्कुल बराबर, तो इसे कहा जाएगा समांतर किरण पुंज। और लास्ट में जब भी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कुछ इस प्रकार से, इसकी किरणें कुछ इस प्रकार से गमन करे, कुछ इस तरह से समूह बनाए, अर्थात दूर से जाकर वह एक जगहों पर जाकर सिकुड़ गया, तो इसी को कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। तो यह आपका 3 प्रकार के किरण पुंज हैं, आप इसे नोट कर लें। उम्मीद है आज के वीडियो लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगले दिन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। और आप सबों से निवेदन है कि आप इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और जो भी आपके मन में विचार आए, आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।